बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये फ़िज़िक्स लेक्चर नंबर 32 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में और उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल में आपने करना ये है कि जो भी न्यूमेरिकल मैं समझा रहा हूँ उसको एक दफ़ा अच्छी तरह समझें और उसके बाद पेन और रजिस्टर में उसको खुद से सॉल्व करें। फिर दूसरा न्यूमेरिकल समझें, फिर उसको पेन और रजिस्टर से सॉल्व करें। इस तरीके से न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपको समझ आएंगे अच्छे और उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी। नहीं तो सिर्फ सुनने से जो है वो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन आपको लगेगा तो क्या आपको समझ आ गए, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो उसमें कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक प्रोटॉन है जिसका मास दिया हुआ है 1.67 × -27 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 4 exponent 5 टुवर्ड्स राइट। और एक न्यूट्रॉन है जिसका मास है 1.67 × -27 इज़ मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 6 exponent 6 टुवर्ड्स लेफ्ट। ये पार्टिकल्स आपस में टकराने के बाद एक दूसरे से जुड़ गए और न्यूट्रॉन बना लिया जिसका मास 3.2 exponent -27 है। वेलोसिटी निकालनी है तो m1 u1 दिया हुआ है, m2 u2 दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, हमें v निकालना है। हम वही जानते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1 u1 + m2 u2 इज़ इक्वल टू कैपिटल M और v, क्योंकि दोनों मिल गए ना तो एक ही मास और एक ही वेलोसिटी होगी। हमें v चाहिए तो m आके डिवाइड हो जाएगा, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। m1 की जगह m1 रख दिया, u1 m2 u2 और कैपिटल M, इन सबको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ये लेफ़्ट पे जा रहा होगा। दूसरा, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर/सेकेंड। एक ब्लॉक है 10 kg का, वो 40 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से चल रहा है। ब्लास्ट हुआ, बम धमाका हुआ और ब्लॉक टूट गया दो हिस्सों में, एक 4 kg अलग हो गया, 6 kg का हिस्सा अलग हो गया। अब पीस ऑफ ब्लॉक के जो 4 kg का है वो 10 की रफ्तार से जा रहा है, 6 kg वाले की वेलोसिटी क्या होगी ये बताना है। तो इसमें वही होगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब पहले एक ही चीज़ थी तो कैपिटल M कैपिटल U आएगा और फटने के बाद दो हो गए तो m1 v1 m2 v2 हो जाएगा। m 10 kg है, u 40 मीटर/सेकेंड, तो 10 और 40 यहाँ आ जाएगा। m1 4 और ये 6, v1 हमारे पास 10 है, v2 आ जाएगा। एक इक्वेशन एक अननोन आंसर आ जाएगा। हमें v2 चाहिए, mu माइनस m1 v1 अपॉन m1, सारी वैल्यू पुट करेंगे, v2 आ जाएगा 60 मीटर/सेकेंड की रफ्तार से वो जा रहा होगा। अब मोशन अंडर ग्रेविटी, जब किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाता है तो नीचे आता है। व्हेन अ बॉडी इज़ ड्रॉप और थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, या बॉडी को अगर ड्रॉप करें या ऊपर उछालें तो बॉडी एक्सेलरेट होगी और डिसेलरेट होगी अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से। इस मोशन को मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को उछालेंगे तो उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, सबसे ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। जब ज़ीरो हो जाएगी तो फिर नीचे आने लगेगा और नीचे आएगा ग्रेविटी की रफ्तार से, तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी है। जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है ना, तो उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी हाई है। इनिशियल वेलोसिटी जब बॉडी को ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है और एक्सेलेरेशन पॉजिटिव हो है, ग्रेविटी भी नीचे बुला रही है आपको, ऑब्जेक्ट भी नीचे जा रहा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है, क्योंकि मैंने बताया कि ऊपर जाता रहेगा उसकी वेलोसिटी कम होती रहेगी, एक वक्त आएगा ज़ीरो हो जाएगी और एक्सेलेरेशन नेगेटिव जी हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे बुला रहा है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। अब वैल्यू ऑफ ग्रेविटी M के सिस्टम में आप जानते हैं 9.8 मीटर/सेकेंड होती है, मीटर/सेकेंड स्क्वायर। CGS सिस्टम में 980 सेंटीमीटर/सेकेंड स्क्वायर और FPS में 32 फीट/सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी अगर ग्रेविटी के लिए देखना चाहूँ तो VF = VI + AT क्या बन जाएगी, S की जगह H लग जो, एक की जगह G, तो ये GT आ जाएगा। S = VIT + ½ AT², तो H = VIT + ½ GT² हो जाएगा और 2GH = VF² - VS²। तो ये तीन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई G और H की फॉर्म में। अब इसके न्यूमेरिकल हैं, उसको हम अगली वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे।